केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जाति जनगणना को मंजूरी देने पर डॉक्टर संजय निषाद ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और कहा, जाति जनगणना को लेकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके लिए जेल भी गए। जाति जनगणना का श्रेय कांग्रेस को लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं, जाति जनगणना को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। कैसा मानते हैं इस फैसला केंद्र सरकार का? मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा कि मैं पहले से इसका पक्षधर रहा हूं और आंदोलन भी कर हूं और मैं पहला व्यक्ति जो देखो पन्ना लेकर जनगणना कैसे होगी, क्यों होनी चाहिए, मैंने ज्ञापन देने वाला पहला व्यक्ति हूँ प्रधानमंत्री को। आज चाहे देरी सही उन्होंने इसको किया। ये जो है आज 1931-41 में जनगणना हुई थी। अंग्रेज अच्छे थे, इन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे, कम से कम गिनती कराते थे। 1931-41 51 में कांग्रेस ने बंद कर दिया, उसको तो बोलने का हक नहीं जनगणना पर। और ये सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चलती थी 30 सालों तक। जब हमने आंदोलन किया तो गोली भी बदले में मिली, देखो किस तरीके से मारे गए हम लोग, किस जेल हुआ। तो आज के दिन में इस चीज़ की आवश्यकता इसलिए है कि भाई गिनती होनी चाहिए, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता होना चाहिए, फिर उनको कौन से कितने लोगों ने कितना लूटा है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई लेदरमैन अपनी संख्या से 66 समूहों में से अपनी संख्या से 100 गुना, मिल्कमैन 27% अपनी संख्या से 100 गुना। ये बताइए बाकी जातियाँ भजन गाएंगी, ननकुराम बन के घूमेंगी, उनका हिस्सा कहाँ चला गया? तो ये तो समय था, ये तो जब हम लोगों ने आंदोलन किया, जब इन जातियों ने मिलकर कह दिया नहीं कांग्रेस सपा बसपा ये हम लोगों का हिस्सा लूट रही है, तो इनको जब तक दबाती थी बटन तब तक हीरो थे, और जब इन लोगों ने बटन छूना बंद कर दिया तो सब जीरो हो गए। तो अब इन लोगों ने कहा नहीं चलिए गणना की बात शुरू कर दिया और कुछ नहीं है। आज के दिन में खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाल दशा इन लोगों का। और मोदी जी को धन्यवाद। मैं इतना कहूँगा कि आधार कार्ड से अभी लिंक होने चाहिए। 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने कानून बना कर उजाड़ा था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनथा सेमेनंगर के रिपोर्ट के अनुसार ये जातियाँ देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ी हैं। वो पॉलीथीन पाइपलाइन में हैं, वो झोपड़ी में है, रोड पर घूम रही हैं। ऐसे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनका सर्वे हो। और जो जातियाँ अनुसूचित जाति के अंदर पहले से गिनती होती रही 31 से लेकर 91 तक, उनका नाम इन लोगों ने ने ओबीसी में डाल दिया था, जिसे बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो राज्यपाल ने निकाला। तो उस अनुसूचित जो 70 लाख थे 1901 हम मझवार जो है तो रहा, और उसे इन्होंने 2011 में 7000 कर दिया गिन के। दुनिया का संख्या बढ़ता है, ये जातियों का घट रहा है। तो ऐसा गिनती न हो, जो जातियाँ जहाँ हैं वहाँ गिन ली जाए। और ओबीसी से नाम राज्यपाल ने काट रखा। अपील करूँगा कि ना ओबीसी में गिनती नहीं हो और 9% ओबीसी का काट कर एससी में जोड़ दिया जाए। इन जातियों का एससी में पहले से थे, उनकी संख्या के आधार बनाई जाए और आधार कार्ड से लिंक किया जाए। और इनको गिनने को मत दिया जाए, क्योंकि अपनी संख्या 100 गुना तो हाथी साइकिल वाले हैं, वो ऐसा गिनेंगे चारपाई पर बैठ के कि अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, दूसरी संख्या घटा देंगे। यही करेंगे ये लोग, यही बिहार में किया लोगों ने और क्या किया है। इसीलिए ने उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो एक ऐसा चीज़ हो, आधार कार्ड से लिंक हो और किसी के साथ भी एक सर्वे हो। और जिन्हें रोका गया, जैसे मान लीजिए क्रीमिलेयर लगा है, तो उस तरीके से 80 में भी क्रीमिलेयर, जिसको एक बार लाभ मिल गया है वो उसको देना गरीब को, जो झोपड़ी में रिक्शा पुलर, उसके बच्चे के लिए सारे जो व्यवस्था दी गई है। भाई अनुसूचित जाति में एक व्यवस्था है कि मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। तुम्हें अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा है, हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी है तुम्हारे। तो इस तरीके से उनके बच्चों को सरकार से पढ़ाना, सरकार के पैसे से पढ़ के आगे बढ़ना, उनको वजीफा मिलना छात्रवृत्ति के से, उनकी बहन बेटियों की इज्जत, उसका नाम ही अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ये जातियाँ जो छूटी हुई थी, जो निचले पावदान पर उनके साथ अत्याचार होता है, उस निवारण अधिनियम को इन लोगों ने हटा दिया। उनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित थी, ओबीसी में डाल के लिख दिया, जिसके बाद रुपया होगा उसका बेटा पढ़ेगा ना तो सड़ेगा। तो शिक्षा छीन लिया ना, तो कम से कम सर्वे होगा, उसके अनुसार जो शिक्षा में कोसों दूर है, विकास से कोसों दूर है, उनको फिर से लाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से अब इनसे भला होगा। कांग्रेस कह रही है आवाज़ हमने उठाई, सपा कह रही है कि इंडिया और पीडीए की जीत है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कह रही है कि देर से ही सही लेकिन सरकार ने काम किया, उसका स्वागत है। अरे कांग्रेस तो यही है ना, सेंसस में 1961 ये है। देखिए
ये है सेंक्शन 1991 में गिनती हुई थी, ये है सूची, ये सिन्हो में सिन्हो, इसके अनुसार गिनती होनी चाहिए ना। ये अगर लेदरमैन का है, वाशरमैन का, फिशरमैन का, तो काहे इधर उधर हो गया। तो ऐसे में आज के दिन में हम लोग ठीक ढंग से इन लोगों का कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, इन्होंने तो बंद किया था। कांग्रेसी ने तो गिनती तो होती थी 19 कौम का कालम था, उसमें आप 1367 फसली आग इंतखाब निकालिए, उसमें कौम का कालम है, तो उसमें ऐसा है आवाज हम आर्थिक आधार पर शैक्षिक आधार पर किस आधार पर सब होना चाहिए? नहीं, अभी तो गिनती तो हर तरह से होगी, जो भी वहाँ से पॉलिसी बनेगी, जाति भी होगी, शैक्षिक भी होगी और सामाजिक भी होगी, आर्थिक भी होगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने साफ तौर पर कहा कि हर स्तर से जनगणना होनी चाहिए और कांग्रेस ने ही बंद कराने का काम किया था जाति जनगणना, और साफ ही कहा सकता है कि हम सभी इस जाति जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले को स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन दानिश के साथ सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।